इसमें हम लोग अभी पाइथन फॉर डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें बेसिक चीजें हम कर चुके हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को पढ़ना है जो किसी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। और शुरुआत हम करते हैं numpy लाइब्रेरी से, हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। numpy क्या होता है, जनरल पर्पस अरे प्रोसेसिंग पैकेज होता है। मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल पाइथन, मतलब जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अरे पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अरेज किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको पता ही है, ठीक है। उन पर प्रोसेसिंग करने की कुछ टूल्स, कुछ फंक्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं। देखो, विदाउट यूजिंग देम भी हम क्या कर सकते हैं, अरेज को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी वो टूल्स अवेलेबल हैं तो क्यों ना हम उनका यूज करें, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ हाई परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट। देखो, ये क्या करता है, हमें एक मल्टी डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है एंड टूल्स फॉर वर्किंग विद दीज अरेज, और ऐसे टूल्स भी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम उन मल्टी डायमेंशनल अरेज पर क्या कर सकते हैं, इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं शुरुआत करते हैं इंस्टॉलेशन से। तो अब देखो, हम क्योंकि जुपिटर नोटबुक में ही वर्क कर रहे हैं तो आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी, और आपको पता भी है कि किसी भी पैकेज को अगर हमें इंस्टॉल करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, pip कमांड का यूज करते हैं। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इंस्टॉल लिखेंगे, और हम क्या लिख देंगे, numpy लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हम numpy लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब ये जुपिटर नोटबुक की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसा लिख लेने से क्या हो जाएगा, हमारा जो numpy है वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इजीली उस पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इजीली वर्क कैसे कर सकते हैं, तो हमें पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल को हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए हमारी जो कमांड होगी वो क्या होगी, इंपोर्ट, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे numpy, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे एज और np। देखो, आप ऑलमोस्ट कहीं पे भी देखोगे तो यहाँ पे np लिखा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। nump भी लिख सकते हो, जैसा आपको जमे वो लिख सकते हो, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म बेटर है, आप क्या लिखें, np लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ और भी नाम दे सकते हो। ये देने का मतलब क्या है कि हम numpy, अब देखो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम बार बार numpy लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे, np लिखेंगे, ठीक है। मतलब हमने इसका ये क्या किया है, इसको इंपोर्ट करवाते से ही इसका एक शॉर्ट नेम दे दिया है, np दे दिया है, ठीक है। np मतलब कि numpy। तो इन दो चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपको एक ही बार करनी है, और ये वाली जो चीजें आपके हर एक प्रोग्राम में क्या होगी, इंक्लूडेड होगी, ओके। तो ये हुई इतनी बात, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है अरेज क्या होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि अरेज होते क्या है, ठीक है। तो अरेज होते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। एक जैसे डेटा टाइप का क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, तो आपको पता है कि जो मार्क्स का जो डेटा टाइप होने वाला है वो क्या होने वाला है, एक जैसा ही होने वाला है। या तो सारे इंटीजर्स होंगे या सारे क्या होंगे, फ्लोट्स होंगे, ठीक है ना। अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करना है तो आपको पता है जो नेम्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, सारे स्ट्रिंग्स ही होने वाले हैं। तो इन सभी चीजों का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, अरे होता है। एक होता है हमारा वन डायमेंशनल अरे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बात की है नेम्स का कलेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वन डायमेंशनल अरे है, ठीक है ना। यही हमारे मल्टी डायमेंशनल अरे भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें टू डायमेंशनल अरे की, तो जिसमें हमारी रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ इस तरह से डेटा स्टोर करना चाहती हूँ, ये रोल नंबर और ये मार्क्स, ठीक है, ये रोल नंबर और ये मार्क्स, ठीक है। इस तरह से मैं स्टोर करना चाहती हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रोस है, 3 रोस है यहाँ पे, और यहाँ पर 2 क्या है, कॉलम्स है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3/2, मतलब इसके जो डायमेंशंस है वो क्या है, 3/2 है। 3 रोस है और 2 क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा 2 डायमेंशनल अरे है। देखो, एक दो डायमेंशन है इसके, तो ये क्या है, हमारा 2 डायमेंशनल अरे है, ओके। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये हमारा 2 डायमेंशनल अरे है, ठीक है, जिसमें 3 रोस हैं और 2 कॉलम्स हैं, ओके। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, हमें क्या करना है, मल्टी डायमेंशनल अरे पे काम करना है। देखो, वन डायमेंशनल अरे का तो मैं सिंपल सा एक छोटा सा कोड लिख के बता दूंगी, उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि आप वो एक ही लाइन में फटाफट से उसका कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे पर जो फंक्शंस एक्ट हो सकते हैं, इनका क्या रिजल्ट आएगा, वो सारे हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जब मैं आपको नोटबुक में प्रोग्राम रन करके बताऊंगी तो उसमें मैं आपको वन डायमेंशनल अरे का भी एक प्रोग्राम बता दूंगी, ठीक है ना। मतलब किस तरह से बनाया जाता है, प्रिंट करना है, ये सब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल अरे की, जिसमें अब देखो हम 2D अरे की बात कर रहे हैं, जिसमें रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपके प्रोग्राम में ये वाली लाइन तो होगी ही होगी, इंपोर्ट numpy as np, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना।
उसके बाद अब अगर मुझे 1D अरे क्रिएट करना है तो मैं सीधे से क्या लिखूंगी, एनपी दैट इज नमपाई, आप समझ जाइएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम अरे लिखेंगे। और उसके बाद देखो जो भी आपको अरे के एलिमेंट्स देने हैं, लाइक आपने दे दिया 20, 30, 40, तो ये इस तरह से आपका एक 1 डायमेंशनल अरे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इस पर भी हम मैक्स मिन बहुत सारे फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ऐड, मतलब अगर इनमें मुझे सभी में 2 को मल्टीप्लाई करना है, सभी में 3 को ऐड करना है, तो ये कुछ ऑपरेशंस भी हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया है, कुछ a इज इक्वल्स टू लिख दिया, मतलब एक अरे क्रिएट हुआ, उसको a जाके पॉइंट करने लगा, या हम यूं बोल सकते हैं कि a एक अरे है जिसमें 20, 30 एंड 40 है, ठीक है। तो इस तरह से एक 1 डायमेंशनल अरे बनेगा, ठीक है। लेकिन आप 2D अरे बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 2 3। देखो ध्यान से, अगर ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं आपको अलग से बता देती हूँ। सपोज आपको एक अरे ऐसे क्रिएट करना है, पहली रो में होगा 101, 201, 301, ठीक है। सेकंड रो में क्या होने वाला है आपका, 102, 302, मतलब कुछ भी होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से 305 ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है ना। आपका ये अरे इस तरह से आप अरे बनाना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये आपकी क्या है, फर्स्ट रो है, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम्स हैं। ये आपकी सेकंड रो है जिसमें भी क्या है, 3 कॉलम्स हैं, ओके। तो आपको कुछ इस तरह से देना है। सबसे पहले क्या करना है, एनपी के अंदर, देखो एनपी मॉड्यूल के अंदर आपको अरे नाम के फंक्शन को यूज करना चाहते हो, तो आपने लिखा एनपी डॉट अरे, ठीक है। क्योंकि वो एक फंक्शन है तो ये पैरेंथेसिस आएंगे, ओके। उसके बाद में देखो अगर आपको सिंगल डायमेंशनल अरे देना था तो आपने कुछ इस तरह से दिया था। अब आपकी सिर्फ एक ही रो नहीं है, आपकी 2 रोज हैं, तो आपने क्या किया, पहले ये पहली वाली रो दे दी, ओके। उसके बाद में कॉमा लगा के आपने दूसरी वाली रो का जो डेटा है वो आपने क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और बात का ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, आपका जो अरे है वो क्या है, 2D अरे है, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो खुद ही क्या है, एक अरे है। तो देखो एक अरे बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऐसा पैरेंथेसिस लगाते हैं। लेकिन देखो एक अरे बनाने के लिए हम ऐसा पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब यहां पर क्या है, आपका पहला एलिमेंट खुद ही क्या है, एक अरे है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर 2D अरे की बात हो रही है तो क्या लगने वाले हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर ये एक और पैरेंथेसिस आएगा, लाइक 101, 201, 301, ये आ गया, ठीक है। ये आपकी पहली रो कंप्लीट हुई, ठीक है। इसी के अंदर आपकी जो दूसरी रो के जो भी एलिमेंट्स हैं, लाइक 1 2 3 जो भी हैं वो आप दे दोगे, ठीक है। तो मतलब ये वाले क्या है, मेन उस अरे को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये उस अरे की 2 रोज को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल नहीं है कि ये वाली रो अलग है ये अलग है, ये दोनों क्या है, इस अरे के क्या है, पार्ट्स हैं। तो आपको ये 2 पैरेंथेसिस लगाने हैं। उसके अलावा ये वाला क्या है, फंक्शन ब्रैकेट आएगा, किसका, उस अरे फंक्शन का जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे आएगा। अभी तक आपने फंक्शंस पढ़े तो आपको इतना पता ही कि कोई भी फंक्शन हम कॉल करते हैं तो ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी होता है। तो इस तरह से आपका एक 2D अरे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके अरे में सिर्फ क्या होता, 201, 203 ऐसा कुछ होता, ठीक है ना, ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं तो ठीक है, हम कुछ इस तरह से दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो खुद ही क्या है, एक अरे है। जो सेकेंड एलिमेंट है वो खुद ही क्या है, एक अरे है। इसीलिए हमने क्या लगाए हैं, ये ब्रैकेट्स लगाए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, टू इंडिकेट कि ये क्या है, एक 2D अरे है, ठीक है ना। इसके बाद में हमें उसको प्रिंट करना है तो हमने सीधे से ए लिख दिया, ताकि वो अरे क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। अभी हम फंक्शंस देखते हैं जो कि हम उस 2D अरे पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इंपोर्ट numpy as np, ये तो हमने लिखा ही, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है, np डॉट अरे हमने लिखा है, और हमने इस तरह से एक 2D अरे को क्रिएट किया है। तो ऐसा करने के बाद क्या आएगा, कुछ अगर हम उस अरे का लॉजिकल व्यू देखें तो 1 2 3 4 8 5 इस तरह से हमारा 2D अरे क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, अरे का टाइप चेक करना है। अरे का टाइप इन द सेंस क्या है, मैंने एक क्या किया है, ए नाम से कुछ क्रिएट किया है, कोई ऑब्जेक्ट क्या किया है, क्रिएट किया है, ठीक है। क्योंकि इसका नाम क्या है, ए है, तो ए नाम से मैंने कुछ क्रिएट किया है, तो मुझे चेक करना है उस ए का टाइप क्या है। तो मैंने टाइप ऑफ ए लिखा। देखो अगर आप टाइप ऑफ, सपोज आपने लिखा ए इज इक्वल टू 20 और टाइप ऑफ ए चेक कर दोगे तो इंट आएगा। लेकिन यहाँ पे ए के अंदर क्या है, ये 2D अरे है, तो हम देखते हैं उसका टाइप क्या है। तो उसका टाइप क्या आ रहा है, numpy डॉट एन डी, एन डायमेंशनल अरे आ रहा है, ठीक है ना।
numpy डॉट n डायमेंशनल अरे इसका क्या है, ए का टाइप है। तो ए का टाइप हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, इसके डायमेंशंस कितने हैं, डायमेंशंस की बात हो रही है। डायमेंशंस मतलब ये 1 डायमेंशनल अरे है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल अरे है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए डॉट एंड डिम लिखा है, मतलब इस अरे के डायमेंशंस कितने हैं। तो इसके डायमेंशंस कितने हैं, रोस हैं कॉलम्स हैं, तो इसके 2 डायमेंशंस हैं, इसीलिए इसका आउटपुट क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है इसका शेप क्या है, तो यहाँ पे आउटपुट क्लियर नहीं है, मैं आपको रन करके बता दूंगी, ठीक है, इस चीज को। तो इसका शेप क्या है, तो आपको पता है इसमें 2 रोस हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, 2 3, ये क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो देखो डायमेंशंस की बात हो रही है, मतलब देखो अगर 1 डायमेंशनल अरे है तो 1 आउटपुट आएगा, 2 डायमेंशनल अरे है तो 2 आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे 2D अरे है। इसकी शेप की बात करें तो कितने रोस हैं और कितनी कॉलम्स हैं वो आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है ना। हम चाहें तो भाई रोस का डेटा टाइप क्या है वो भी चेक कर सकते हैं, कॉलम्स का डेटा टाइप क्या है वो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रखा है, a इज इक्वल्स टू np डॉट जीरोस दिस। देखो पहले हमने क्या किया था, अरे क्रिएट करते टाइम डायरेक्टली एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिए थे, भाई ये 1 2 3 ये 4 5 6 कुछ इस तरह से अरे हमारा क्रिएट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, बोला है जीरोस मेथड का क्या किया है, यूज किया है, मतलब कि मेरे अरे में 5 रोज होंगे, 6 कॉलम्स होंगे, ठीक है, जीरोस फंक्शन, और यहाँ पर मैंने उसका फंक्शन ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पर मैंने शेप प्रोवाइड किया है कि 5 रोज और 6 कॉलम्स होने वाले हैं, ठीक है, और वो जीरो से हमें क्या करना है, फिल कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इस तरह से ये फंक्शन लगाया, मतलब ऐसा अरे क्रिएट हो और उसको ए जाके पॉइंट करने लग जाए। तो देखो 5 रोज 6 कॉलम्स का एक अरे बना है, ठीक है, और उसको ए जाके पॉइंट करने लगा, तभी जैसे मैंने ए लिखा तो वो अरे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो देखो सभी में जीरो है लेकिन 0 पॉइंट है, मतलब इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, ठीक है। मुझे एक चेंज करना है, मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसा ही अरे तो बनाना है, लेकिन उसका डेटा टाइप में क्या देना चाहती हूँ, इंटीजर देना चाहती हूँ। तो उस केस में देखो मैं इस सी के आगे क्या लिख दूंगी, डी टाइप का मैं यूज करूंगी, इज इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया है मैंने, इंट 64 लिख दिया है, ठीक है। जिससे क्या होगा, देखो इसी फंक्शन के अंदर मुझे कुछ इस तरह से देना है, जिससे क्या होगा कि जो अरे क्रिएट होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, तो सब में 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा ओनली, ठीक है। इसको भी हम रन करके देखेंगे। तो ये हुई हमारी पहली चीज। इसी तरह से हम जीरोस के अलावा कोई और नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है ए रेंज फंक्शन, अरे की रेंज हमें बतानी है। अब रेंज फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। जैसे हमने स्ट्रिंग में भी देखा था, स्लाइसिंग में भी यूज होता था, रेंज फॉर लूप में भी यूज होता था, मतलब कुछ कंसेप्ट वैसा ही है। हम क्या बता रहे हैं कि हमें एक अरे क्रिएट करना है और उसमें जो एलिमेंट्स की जो रेंज होगी, देखो ये ओनली सिंगल डायमेंशनल अरे बन रहा है, ध्यान देना। उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 0 से लेकर लेस देन 20 दैट इज 19 तक। आपको पता है 20 रेंज में भी इंक्लूडेड नहीं होता है, तो 0 से लेकर 19 तक उसमें क्या होंगे, टोटल 20 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह का अरे बन जाएगा, ओके। इस तरह का अरे बनेगा और ए आर जाके उसको पॉइंट करेगा। तो देखो ये इस तरह का अरे बना है, जब हमने ए आर को प्रिंट किया है तो आउटपुट में क्या आया है, 0 से लेकर 19 तक नंबर्स आए हैं, मतलब ऐसा एक अरे क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। अब आपको ऐसा लगता है, अब आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें क्या करना है कि नहीं, इसके डायमेंशंस को चेंज करना है, मतलब 1D अरे हमें नहीं चाहिए, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, देखो इस तरह से हमने अरे को क्रिएट कर दिया, हमारा ये आउटपुट आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमने इस अरे को क्या कर दिया, रीशेप कर दिया। तो एक रीशेप फंक्शन होता है जो शेप को क्या करता है, चेंज करता है। अभी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 1 2 है और टोटल कितने 20 कॉलम्स हैं, इसका शेप कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर मुझे इसके शेप को क्या करना है, चेंज करना है, देखो इसमें टोटल 20 एलिमेंट्स हैं, तो 20 के ही कुछ हमें फैक्टर्स लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ए आर। देखो अभी तक ये क्या है, हमारा ए आर है, ठीक है। मैंने लिख दिया ए आर डॉट रीशेप, मतलब मुझे उसके शेप को चेंज करके क्या शेप दे देना है, नया 5,4, मतलब 5 रोज होनी चाहिए और 4 कॉलम्स होने चाहिए। तो उस केस में, और फिर वही चीज किसके अंदर असाइन हो जाए, सी के अंदर असाइन हो जाए, स्टोर हो जाए, ठीक है ना। तो हमारे अरे का शेप चेंज हुआ, 5 रोस, यही जो चीज है यही किस में डिवाइड हो गई, 5 रोस और 4 कॉलम्स में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, स्प्लिट हो गई है।
और सी उसको जाके क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो जब हमने सी को प्रिंट किया तो कुछ इस तरह से क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। मतलब हमने अरे की शेप को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, रीशेप कर दिया है। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। इसके बाद में दूसरा ये हो सकता है कि हम जैसे ही इस तरह से अरे को क्रिएट कर रहे हैं वैसे ही उसके आगे हम रीशेप फंक्शन का क्या कर लें, यूज कर लें। तो पहले अरे क्रिएट होगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रीशेप हो जाएगा 4 रोज और 5 कॉलम्स के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर इसमें 20 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप 4,3 दे दो। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, 4 इंटू 5 इज 20, मतलब ये 20 एलिमेंट्स का अरे इस तरह से स्प्लिट इजीली हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लिनस्पेस फंक्शन। लिनस्पेस क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है लिनस्पेस LINSPACE। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं अच्छे से उसको लिख रही हूँ। यहाँ मैंने दे दिया 0,5 और यहाँ पे दे दिया है मैंने 20। इसके कहने का मतलब ये है कि 0 से लेकर 5 तक हमें क्या करने हैं, 20 पार्टीशंस करने हैं। जैसे आपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि आप 20 रैशनल नंबर्स बताओ, किसके बीच में 1/2 और 2/3 के बीच में। तो कुछ उसी तरह से 0 से लेकर 5 तक के नंबर्स के बीच में हमें क्या करने हैं, 20 नंबर्स फाइंड करने हैं। मतलब ऑब्वियसली 20 नंबर्स कैसे आएंगे, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हमें क्या करना है, निकालना है। कुल मिला के 0 से लेकर 5 तक हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है उसको 20 पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली पॉइंट वाले नंबर्स भी आएंगे। तो ये कुछ इस तरह से क्या हुआ है, 20 इक्वल पार्ट्स में ये क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। और ये हमारा क्या आया है, रिजल्ट आया है। ठीक है ना, तो एक चीज हमारी ये हो गई। ओके, और ये भी क्या है, हमारा 1 डायमेंशनल अरे ही बना है। अगर इसको भी आपको रीशेप करना हो तो आप कर सकते हो आगे रीशेप फंक्शन लगा के। ठीक है, अब बात आती है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की। ठीक है, अगर हम बात करें 1 डायमेंशनल अरे की, तो 1 डायमेंशनल अरे की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि आपने लिस्ट के केस में देखा है। सपोज आपका जो अरे है वो कुछ ऐसा है, 2 3 4 9 12 कुछ ऐसा है। ठीक है, ये आपका ए है। अगर आप लिख रहे हो ए की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, ये इंडेक्सिंग की बात हो रही है। तो देखो ये 0th लोकेशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4th लोकेशन है। ठीक है ना, तो उस केस में फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, 3 है। ठीक है, इसी तरह से ये नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, -1 -2। अगर आपको कंफ्यूजन है तो लिस्ट वाला वीडियो आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग वाला वीडियो। ठीक है, -1 लोकेशन पे आप चेक कर रहे हो क्या है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ये हुई इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग भी बिल्कुल वैसी होती है। अगर आपने लिखा है ए की 1 से लेकर आपको क्या करना है, 4th लोकेशन आपने दे दी, तो फर्स्ट लोकेशन से 3rd लोकेशन तक के एलिमेंट्स क्या होंगे, प्रिंट होंगे, क्योंकि 4th इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो 3 4 और 9 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप स्टेप वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब 1D अरे में तो बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर हम 2D अरे की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। यहाँ पे आपको 2 चीजें देनी पड़ेंगी। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारा कोई सा अरे है, उसके अंदर है 1 2 3 4 5 7 8 12 13 ऐसा कुछ है, ये हमारा क्या है, 2D अरे है। ठीक है, अगर आपको ये है 0 1 2, ये है 0 1 2, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, रो नंबर एंड कॉलम नंबर की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने सीधे से ओनली इतना लिख दिया है कि मुझे उस पर्टिकुलर अरे की सेकेंड रो के 3rd एलिमेंट को एक्सेस करना है, सॉरी यहाँ कॉमा आएगा, यहाँ पे ये सेमीकोलन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दूंगी 2,3, मतलब कि क्या है, देखो सेकंड रो का 3rd एलिमेंट कौन सा है, 13, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या देती हूँ, रो नंबर दे रही हूँ, यहाँ पे कॉलम नंबर दे रही हूँ। ठीक है, तो इंडेक्सिंग तो बड़ी ही सिंपल है। बात की जाए अगर स्लाइसिंग की, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई पर्टिकुलर रेंज बतानी होती है। ठीक है ना, पर्टिकुलर रेंज बतानी होती है, तो पहले हम यहाँ पर रो की रेंज बताते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के हम क्या करते हैं, कॉलम की रेंज बताते हैं। इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, कैसे, तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ये क्या है, 2D अरे है। ये 0th फर्स्ट सेकेंड, ये 0, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ इसको, 1 3 5 7 9 2 4 6 8। ठीक है, ये है 0 1 2, ये है 0 1 2। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह से क्या है, अरे है। यहाँ पे मैंने दे दिया है A1, यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट रो, तो हम फर्स्ट रो पे आ गए। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, कॉलन लगा दिया है। मतलब यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रो जो है वो प्रिंट हो जाएगी। देखो फर्स्ट रो के अंदर सारे कॉलम्स
सारे, ठीक है। और रो कौन सी, ओनली फर्स्ट रो की क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह से हम यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, कॉलन लगाया है। इसका मतलब क्या है, मैंने रो नहीं बताई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओनली क्या लिख दिया है, वन, दो मैंने नहीं स्पेसिफाई किया, मैंने कॉमा करके क्या लिख दिया, वन, मतलब कि फर्स्ट कॉलम। तो पूरा की पूरा फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यही अगर आपने कुछ ऐसा लिखा होता, ए अरे के अंदर यहाँ पे आपने दिया होता वन कॉलन दिया होता, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, एंड तक चलना है, आपने यहाँ पे कोई एंड इंडेक्स नहीं बताया है, ठीक है। और यहाँ पे आपने दे दिया है सपोज कॉलन और यहाँ पे टू दे दिया है, तो उस केस में आउटपुट क्या आता, तो देखो फर्स्ट रो की बात हो रही है और फर्स्ट रो से अप टू सारा, तो मतलब इतना पोर्शन हमारा आ गया, ओके। उसके बाद अगर हम कॉलम की बात करें तो कहां तक चलना है, लेस देन टू, मतलब फर्स्ट कॉलम तक, जीरो से स्टार्ट करके फर्स्ट कॉलम तक चलना है, ठीक है। मतलब ये पूरा डेटा क्या हो जाता, हमारा प्रिंट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्लाइस करते हैं रो को, यहाँ पे हम कॉलम को करते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है नम पाई में जो एक्सेस होती है, एक होती है एक्सेस जीरो में 2D अरे की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक होती है एक्सेस वन। एक्सेस जीरो जो होती है वो कुछ इस तरह से ग्रो होती है अलोंग रोज, ओके। अगर ये हमारा अरे है 1 2 3, यहाँ है 7 8 9, यहाँ है 10 11 12, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हमारी एक्सेस जीरो मतलब इसकी बात हो रही है, ओके। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ एक्सेस वन, मतलब मैं इस चीज की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, अगर मैं एक्सेस जीरो बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, तो हमारे जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो कॉलम वाइज परफॉर्म होंगे। अगर मैं एक्सेस इज इक्वल्स टू वन लिख रही हूँ, कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम, मतलब हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो रो वाइज परफॉर्म होंगे। देखना यहाँ पे इस चीज का आप ध्यान रखना, अगर मैं एक्सेस इज इक्वल्स टू वन लिख रही हूँ, जबकि एक्सेस इज इक्वल्स टू वन किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे रो वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। कैसे, अभी नहीं समझ में आया होगा, इसको नोट करके रख लो, तो आगे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने सबसे पहले एक अरे क्रिएट किया है, रेंज फंक्शन का यूज करके 1 से लेकर 13 लिखा है, मतलब, और यहाँ पे शेप क्या दिया है, 4 रोस होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो हमारा जो अरे बना है वो कुछ ऐसा बना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 7 8 9, ये इस तरह का मेरा क्या बना है, अरे बना है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला है, मुझे सम करना है, np डॉट सम का मैंने यहाँ पे यूज किया है, क्या लिखा है मैंने, np डॉट सम लिखा है, ठीक है। किसका सम करना है, ए, अरे का नाम दे दिया मैंने ए, ओके। एक्सेस इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, जीरो। अब आपको पता है एक्सेस इज इक्वल्स टू जीरो मतलब वो रो को डिनोट कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा क्यों बोला है कि कॉलम वाइज क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको कोलैप्स कर दिया जाता है, रोज को कोलैप्स कर दिया जाएगा। रोज को कोलैप्स मतलब अगर 3 रोज हैं तो इनको मिला के एक ही रो बना दी जाएगी। और ऐसा क्यों बोला गया है कि कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो देखो सबसे पहले इस वाले कॉलम का सम आएगा, तो इस वाले कॉलम का सम कितना आ रहा है, इस वाले पर्टिकुलरली कॉलम का सम, सॉरी यहाँ पे मैं नंबर भूल गई थी, 10 11 12 भी आएगा, ठीक है। तो इस कॉलम का सम क्या आया है, 22 आया है। इस वाले कॉलम का जो भी सम आएगा, आई थिंक 26 है, वो आ जाएगा। इस वाले कॉलम का सम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो रोज को कोलैप्स कर दिया गया और इन सभी का सम, तो देखो ये इस कॉलम का, इस कॉलम का, इस कॉलम का सम आ चुका है हमारे पास, ये एक रो क्या आई है, मिल चुकी है, ठीक है ना। अगर यही हमने क्या लिखा होता, एक्सेस इज इक्वल्स टू क्या लिखा होता, 1 लिखा होता, तो उस केस में कॉलम्स को क्या कर दिया जाता, कोलैप्स कर दिया जाता। इसका मतलब देखो अगर हमारा अरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अब कॉलम्स को कोलैप्स करना है, पहले रोज कोलैप्स हुई थी, अब कॉलम्स कोलैप्स होंगे, और इस रो का सम जो होगा पहले वो प्रिंट होगा, तो 6 प्रिंट होगा, फिर इस रो का जो भी सम है 15 वो प्रिंट हो जाएगा। और अब देखो अब सम ऐसे वर्टिकली नहीं प्रिंट होगा, वो तो हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा, लेकिन ये 6 15 और ये जो भी इनके सम से वो क्या आ जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब एक बार फिर से जो मैंने बोला था नोट कर लो उसको, इसको मैच करके देख सकते हो कैसे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात होती है कॉन्केटनेट कैसे किया जाता है। तो मान लिया कि ये हमारा एक अरे है, ये हमारा दूसरा अरे है, ठीक है। तो हमारा देखो पहला अरे क्या है, 1 2 4 3 8 9, दूसरा अरे क्या है, 6 4 3 1 3 2, ठीक है।
मैंने बोला इन दोनों को कॉन्केटनेट करना है, तो कॉन्केटनेट दो तरीकों से हो सकता है। मैंने बोला एक्सेस इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी जो रोज हैं पहले कोलैप्स हो रही थी ना, अब मुझे क्या करना है, कॉन्केटनेट करना है। तो इसी के नीचे मेरी ये दूसरी रोज क्या आ जाएंगी, मतलब अरे में चेंजेस देखो ध्यान से सुनना, A1 ये है, A2 ये है, ठीक है, अभी इसको हटा दो, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है। मैंने बोला इन दोनों को कॉन्केटनेट करना और एक्सेस इज इक्वल्स टू 0 बोला, तो कहीं पे हमारी मेमोरी में ये 1 2 4 3 8 9 6 4 3 और 1 3 2 आ जाएगा, और उसको जाकर A3 पॉइंट करने लग जाएगा। ये वाले हमारे ओरिजिनल अरेज एज इट इज रहेंगे, और A3 जाके उनको क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। यही अगर हमने एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 दिया होता तो 1 2 4 6 4 3 हमारी पहली रो हो जाती, 3 8 9 1 3 2 हमारी दूसरी रो हो जाती, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम रन करके देखते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने बोला था आपको इंपोर्ट, और यहाँ पे क्या लिखना है, numpy as, सॉरी यहाँ पे स्पेस आ चुका है, तो numpy as np मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। ये हमारी पहली स्टेप हुई। अगर आपका जो numpy है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड होगा तो इस स्टेप पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप रन करके देख सकते हो, अदरवाइज एरर आ जाएगी। तो आपको numpy को इंस्टॉल करना पहले जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, तो हम पहले टू np डॉट, और यहाँ पे क्या लिख देना है, अरे फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। और जो भी मुझे एलिमेंट्स देने हैं मैं दे देती हूँ। ये 1D अरे है हमारा, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक मैंने गलती से क्या दे दिया है, डॉट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, कॉमा देना है। तो ये हमने कॉमा दे दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो देखो 3 4 5 क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सबसे पहला इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। इसके बाद अगर आप टाइप चेक करना चाहो तो इसका टाइप चेक कर सकते हो, इसका डेटा टाइप वगैरह जो कुछ भी आपको चेक करना है आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अगर तुम्हें 2D अरे बनाना है, एक और चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है, उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं 8 9 10। सपोज आपने यूजर से कोई लिस्ट पूछी थी, उसको आपको क्या करना है, इस ND सॉरी आपको क्या करना है, numpy अरे में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप वो भी क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिस्ट को मैंने अरे में कन्वर्ट किया है, numpy अरे में कन्वर्ट किया है। आप चाहो तो यूजर से एलिमेंट्स पूछ के ये काम कर सकते हो। ये हुई हमारी ये पहली चीज, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हमें 2D अरे क्या करना है, क्रिएट करना है। तो 2D अरे हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पहला जो ब्रैकेट है वो किसके लिए डिनोट कर रहा है, अरे है। उस अरे के अंदर मेरी पहली जो रो है वो ये होने वाली है, ठीक है। और मेरी दूसरी जो रो है वो क्या होने वाली है, 8 12 और 3 ऐसी कुछ होने वाली है, ठीक है। ये मेरी दो रोज हो गई। इन्हीं को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हो ये हमारा 2 डायमेंशनल अरे क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, ओके। अब टाइप वगैरह ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, मैं नहीं बता रही हूँ, आप खुद इसको करके देख सकते हो। थोड़ी सी हम बात करते हैं कि हमें क्या करनी है, स्लाइसिंग करनी है। चलो स्लाइसिंग से पहले हम कहाँ पे आ जाते हैं, हम ए रेंज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए रेंज, और यहाँ पर मैंने दे दी है रेंज। मुझे यहाँ पे क्या देनी है, एक रेंज देनी है। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने दे दिया 0 दे दिया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे दे दिया है 19 दे दिया है, या चलो मैंने दे दिया है 20 दे दिया है, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। तो देखो 0 से 19 तक के एलिमेंट्स हो चुके हैं प्रिंट, ओके। इसको मुझे क्या करना है, रीशेप करना है। तो यहाँ पे मैंने किया रीशेप, और रीशेप करते टाइम मुझे इसके डायमेंशंस बिल्कुल सही देने हैं। तो 4,5 5,4 या 20 के जो फैक्टोरियल आपको समझ में आए वो आप दे सकते हो। इसको रन किया तो देखो इस अरे का शेप चेंज हुआ। स्लाइसिंग की थोड़ी सी हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आप सीधे से, अगर आप ओनली इंडेक्स दे रहे हो, 4,5 आपने दे दिया, तो देखो यहाँ पर आई थिंक कुछ रेंज में गड़बड़ हो गई है। 5 हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि 4 ही टोटल दोस्त हैं, ठीक है। तो 3 आप यहाँ पे दे सकते हो क्योंकि 0 से उनकी क्या होगी, इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 3,4 या 3,3 आप देख लो, ठीक है। इसको हमने रन करवाया तो देखो 18 क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। आप चेक करके कॉपी में देख सकते हो। स्लाइसिंग की बात करें उससे पहले हम क्या करते हैं, सरे को प्रिंट करवा देते हैं। तो आपको स्लाइसिंग जो है वो इजीली क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया कुछ कॉलन लगाया, अप टू 3 लिखा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 3 और अप टू 5 लिख दिया है, ठीक है। इतना मैंने लिखा। तो अब देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो इसको मैंने किया रन, तो आप देख सकते हो 0th से रो जो है हमारी वो 0th से क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। लेकिन वो चली कब तक है,
अप टू 2 सेकेंड रो तक। तो देखो अभी आप सिर्फ इन 2 रोज को देखिए, लेकिन इन 2 रोज में भी मैंने क्या बोला है, थर्ड कॉलम से शुरू होना है, ठीक है। तो 0 1 2 3 यहां से हमें स्टार्ट करना है, ओके। और उसके बाद में क्या बोला है कि अप टू 5 मतलब लेस देन 4 तक हमें क्या करना है, आउटपुट चाहिए। तो आप एक बार इसको वेरीफाई करके देख सकते हो कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। सॉरी 0 और से स्टार्ट होके क्या करना है, 3 लेस देन 3 तक चलना है, मतलब 0 1 2, मतलब आपको क्या करना है, इन 3 रोज को देखना है। और इन 3 रोज में भी आपको कॉलम्स कौन से चाहिए, देखो 0 1 2 3 थर्ड से स्टार्ट होना है और फोर्थ तक चलना है, क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए क्या आया है, ये आउटपुट आया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरी चीज, ठीक है। स्लाइसिंग भी हमने देख ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मैंने क्या बताया था, लिन स्पेस बताया था। तो उस लिन स्पेस को भी मैं यहीं पे करके बता देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, LINSPACE लिख दिया है। 0 से लेकर मैंने 2 लिखा है, ओनली 2 लिखा है, और उसको मुझे किस में करना है, 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा ये क्या है, ओरिजिनल अरे है, ओके। अब बाकी स्लाइसिंग तो हुई है, लेकिन ये क्या है, हमारा ओरिजिनल अरे, उसको भी मैंने क्या कर दिया है, रीशेप कर दिया है। अब हम बात करते हैं एक्सेस की। तो इसी को मैं क्या कर देती हूँ, अंडू कर देती हूँ पहले। तो यहाँ पे np.array लिख दिया मैंने, और 0 अप टू 20 यहाँ पे रीशेप भी इसको मैंने कर दिया। इस चीज को हम यहाँ से हटा देते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम को फिर से हमने ए रेंज की हेल्प से एक अरे क्रिएट कर दिया है, 0 20 रेंज देके, ठीक है। इसके बाद में मुझे क्या करना है, सम प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, मुझे सम को किसी के अंदर कलेक्ट करना पड़ेगा, या आप चाहो तो डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो। तो ए सम इज इक्वल्स टू np.sum लिखूंगी मैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या दे दूंगी, np.sum लिखने के बाद मुझे वो अरे प्रोवाइड करना है, कॉमा एक्सेस इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा है, 0 लिखा है, मतलब रोज क्या होंगी, कोलैप्स होंगी। इसको हम रन करके देखते हैं। तो सॉरी मैंने ए सम को प्रिंट नहीं करवाया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे, और ए सम को हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, इनका सम आ रहा है। आप चाहो तो सम इस करके फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इनका क्या आ रहा है, सभी इस कॉलम का सम, इस कॉलम का सम, इस कॉलम का सम, इस तरह से आ रहा है। अगर मैं यहीं पे क्या लिख देती हूँ, 1 लिख देती हूँ, तो यहाँ पर देखो सम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ओके। इसी तरह से आप कॉन्केटिनेट करके भी इनको देख सकते हैं।